हेलो सिक्स क्लास, हाउ आर यू? आई होप दैट यू विल बी फाइन। बेटा, आज हम आपकी जो बुक है आप पैक्ट विद सन का फर्स्ट लेसन पढ़ने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही सुंदर कहानी है, बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है, जिससे आपको बहुत अच्छा एक मैसेज मिलेगा, एक संदेश मिलेगा कि जीवन में आपको किस प्रकार के दोस्त बनाने चाहिए, किस प्रकार की संगति में रहना चाहिए। तो पढ़ते हैं। देखिए टाइटल्स क्या कहता हमें, अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, एक दो पक्षियों की कहानी, अर्थात कह सकते हो दो पक्षियों की कहानी। अर्थात ये जो कहानी है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, ये दो पक्षियों की कहानी है बेटा, जिससे हमें ये पता चलेगा किस प्रकार से दो पक्षी, दो भाई एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के पर्यावरण, वातावरण में, एटमॉस्फेयर में रहने के बाद या के कारण उनके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। हम पहले पॉइंट से पढ़ते हैं। अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। पहला पॉइंट कहता है एक माता पक्षी और उसके दो यंग वंस अर्थात छोटे बच्चे लिव्ड इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में रहते थे। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म, और जो माता है वो एक तूफान में मारी जाती है। अर्थात उन जो पक्षियों की माता है वो एक तूफान में मारी गई। एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, और बेटा तूफान के कारण वो दोनों पक्षी जिनकी माता तूफान के कारण मर जाती है वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम, और प्रत्येक को बेटा एक अलग अलग प्रकार का घर मिलता है, अलग अलग घर मिल जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को, जिससे आपने बहुत कुछ सीखना है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है बेटा। कहता देयर वंस lived a bird and her two newborn babies। बेटा न्यूबॉर्न, मैं साथ में वर्ड मीनिंग बताता चलूँगा आपको। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ न्यूबॉर्न? न्यूबॉर्न का मतलब होता है जो अभी अभी पैदा हुए हों, यानी कि छोटे बच्चे, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे। यानी कि एक बार की कहानी बता रहा है कि एक जो पक्षी थी, यानी कि जो मादा पक्षी थी, और उसके दो बच्चे रहते थे इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में। फॉरेस्ट होता है बेटा जंगल। दे हैड अ नेस्ट, आप जानते हैं नेस्ट का मतलब होता है घोंसला। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल, मतलब उनका घोंसला था एक टॉल, क्या था बेटा, लंबा, ठीक है। और शेडी ट्री क्या होता है, शेड क्या होता है, छाया, और शेडी का मतलब होता है छायादार पेड़ के अंदर उनका घोंसला था। एक लंबे छायादार पेड़ के अंदर उनका घोंसला बना हुआ था पक्षियों का। एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटल्स वंस डे एंड नाइट, और इसी घोंसले में, जो इसी घोंसले के अंदर, जो इस पेड़ पर, जो कैसा पेड़ था बेटा, एक लंबा और छायादार पेड़ था, इसी पेड़ के अंदर जो माता थी अपने बच्चों की दिन रात क्या करती थी बेटा, केयर करती थी। केयर क्या होता है, केयर का था देखभाल करना, डे एंड नाइट आपको पता ही है। वन डे, एक दिन बेटा, दे वॉज अ बिग स्टॉर्म। स्टॉर्म होता बेटा तूफान। एक दिन क्या हुआ बेटा, बहुत बड़ा एक तूफान आया, बहुत बड़ा तूफान, ठीक है। देयर वॉज थंडर। थंडर क्या होता है बेटा, बिजली का गर्जना, बिजली की कड़कड़ाहट को कहते हैं थंडर, होता है गर्जना। और लाइटिंग, बिजली चमकने लगी, बादल क्या है, कड़कड़ाने लगे। एंड द रेन, और बारिश होने लगी बेटा बहुत ज़्यादा। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज, और बेटा हवा ने बहुत सारे पेड़ों को गिरा दिया। जैसा आप देखते ना, बहुत बार, कई बार बहुत ज़्यादा तेज़ तूफान आ जाता है तो बहुत सारे पेड़ गिर जाते हैं, ऐसा ही उस दिन भी हुआ बेटा। द टॉल ट्री इन विच, और वो जो बेटा जो बड़ा पेड़ था, द टॉल ट्री इन विच, द टॉल ट्री इन विच द बर्ड लिव्ड, जो वो पक्षी रहते थे, पक्षी जो रहते थे, केम डाउन, अर्थात जिस पेड़ में उनका घोंसला बना हुआ था बेटा वो भी गिर गया। अ बिग मैंने एक बड़ा, हैवी मैंने भारी, ब्रांच मैंने शाखा, पेड़ की एक भारी सी टहनी शाखा ने हिट द नेस्ट, वो किस पे आके लगती बेटा, पेड़ की बहुत बड़ी सी टहनी घोंसले पर आकर लगती है। एंड किल्ड द बर्ड, और जिससे क्या होता है, वो माता जो थी उन बच्चों की, पक्षियों की, वो मर जाती है। और फॉर्चुनेटली, भाग्य से,
फॉर द बेबी बर्ड्स, जो बेटा जो बच्चे छोटे बच्चे जो पक्षी थे, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे फ्रॉम ईच अदर, नॉट अवे यानी कि ब्लू देम अवे टू अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। और बेटा भाग्य से वो बच्चे जो थे वो मरने से तो बच गए, लेकिन जो तेज हवा थी उनको बेटा कहाँ पे उड़ा करके ले जाती है अपने साथ जंगल की दूसरी ओर। वन ऑफ देम केम डाउन नियर आ केव, और उनमें से जो एक बच्चा कहाँ पर आके गिरा बेटा, एक गुफा के सामने। वेयर गैंग ऑफ रॉबर लिव्ड, जहाँ पर गैंग एक समूह ऑफ रॉबर्स होता है लुटेरों का बेटा, जहाँ पर ठग्गों का लुटेरों का एक टोल रहता था, मंडली रहती थी। एक बच्चा उनमें से वहाँ पर आके गिर जाता है। द अदर लैंडेड आउटसाइड आर ऋषिज आश्रमा, ठीक है। और बेटा उनमें से एक बच्चा जो है एक ऋषि सन्यासी महात्मा बाबा आप कह सकते हैं, उसके आश्रम के सामने आकर गिर जाता है। अ लिटल डिस्टेंस अवे, उससे थोड़ा सा दूर, जहां पर क्या था उस सन्यासी का आश्रम था ना, उससे थोड़ा सा दूर आके क्या गिर जाता है बेटा। उसके बाद देखिए क्या होता है, जैसे ये चित्र आप देख ही पा रहे हैं, ये चित्र आपको दिखाई दिया है किस प्रकार से दोनों बच्चे अलग अलग तरह से, दोनों पक्षी अलग अलग जाकर गिरे। कहाँ पर, एक तो बेटा आप देख ही पा रहे हैं चित्र में, एक कहाँ गिरता है, कहाँ पे, ठगों की टोली के पास। कहाँ पे गिरता है आके, ठगों की टोली के पास, यानी कि देखो आप देख ही पा रहे हैं ये ठगों की क्या है, टोली है। और यहाँ पर क्या है, ये एक ऋषि का आश्रम है। तो दोनों क्या है, अलग अलग जगह पर आकर के गिर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ पाए हैं। तो आगे देखिए क्या होता है, नेक्स्ट प्लीज। व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, उसके बाद क्या होता है बेटा, डेज पास्ट, दिन गुजरते गए। एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स, और वो जो छोटे छोटे बच्चे थे जो तूफान में बिछड़े थे वो बड़े पक्षी बन जाते हैं। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट, और एक दिन क्या हुआ, जो बेटा उस राज्य का कौन था, उस राज्य का जो राजा था वो जंगल में आता है। टू हंट, हंट होता बेटा शिकार करना, ठीक है, जिससे आपने सुना होगा वर्ड हंटर, इसी से बना है। शिकार करने के लिए राजा उस क्या है जंगल में आ जाता है। ही सा अ डियर, उसने क्या बेटा एक हिरन को देखा। एंड रोड आफ्टर इट, और उसने अपना घोड़ा उसके पीछे दौड़ा दिया। राइड की सेकंड फॉर्म होती है बेटा रोड, ठीक है, यानी कि किसी की पीठ पे बैठ के सवारी करने को हम क्या कहते हैं, राइड कहते हैं। तो उसने अपना घोड़ा हिरन के पीछे दौड़ा दिया। तो इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट, और ये जो हिरन है बेटा राजा से बचने के लिए, ताकि राजा उसका शिकार ना करे, वो गहरे जंगल के अंदर चला जाता है। एंड फॉलोड बाय द किंग, और राजा उसका पीछा करता रहा। सून द किंग लॉस्ट हिज वे, और शीघ्र ही राजा अपना रास्ता भूल गया, अर्थात अपना रास्ता भटक जाता है बेटा। एंड डिड नॉट नो, और उसको नहीं पता था, किसको बेटा, राजा को, वेयर ही वाज, कि वो कहाँ पर था। कैसे पहुंचा राजा वहाँ पर, हिरन का शिकार करने के चक्कर में हिरन का पीछा करते हुए जंगल में ऐसी जगह पहुंच गया जहां राजा को रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद क्या हुआ, ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, और बेटा वो तब तक क्या है घोड़ा दौड़ाता रहा, ठीक है, जब तक वो जंगल के दूसरे किनारे पर नहीं आ गया। वेरी टायर्ड, बहुत थका हुआ, बाय नाउ, अब राजा बहुत थक चुका था, यानी कि अब तक राजा बहुत थक चुका था। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, वो अपने घोड़े से नीचे उतरता है। एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री, और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। दैट स्टूड नियर अ केव, जो कहाँ पर था बेटा, गुफा के पास में था। सडनली, अचानक से, ही हर्ड अ वॉइस क्राइंग आउट, उसको बेटा शीघ्र ही एक क्या सुनाई दी, कर्राने की आवाज़ सुनाई दी, ठीक है। क्विक, जल्दी करो, हरी अप, जल्दी करो। कहता देयर इज समवन अंडर द ट्री, कहता है पेड़ के नीचे कोई था। केम एंड टेक हिज ज्वेल्स, आओ और उसके आभूषणों को छीन लो। एंड हिज हॉर्स, और उसके घोड़े को भी छीन लो। यानी कि राजा को देखते ही कोई चिल्लाया, उसके बाद हरी, जल्दी करो, ठीक है। ओ एल्स ही विल स्लिप अवे, जल्दी करो, ही विल स्लिप अवे, नहीं तो वो क्या है बच कर के भाग जाएगा। द किंग वॉज क्या था, अजेम्ड, राजा अचंभित था, क्योंकि वहां पर कोई था नहीं,
ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, एंड सा अ बिग, उसने क्या देखा, एक बड़ा सा ब्राउन बर्ड, भूरे रंग का पक्षी देखा, ऑन द ट्री, पेड़ के ऊपर, अंडर विच ही वॉज सिटिंग, जिसके नीचे वो बैठा हुआ था। ही ऑल्सो हर्ड, उसने सुना, फेंट नॉइसेस, उसने हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई दी, इशूइंग फ्रॉम द केव, जो कहाँ से आ रही थी, जो कहाँ से, गुफा से आ रही थी बेटा, केव होता गुफा। और ही क्विकली गोट ऑन टू हिज हॉर्स, राजा शीघ्र जल्दी ही अपने घोड़े पर बैठा, एंड रोड अवे एज फास्ट एड ही कू, मतलब कहता है, और कहता है ही क्विकली गोट ऑन टू हिज हॉर्स, और वो अपने घोड़े पर बैठ गया, एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, जितना जल्दी वहाँ से जा सकता था, अर्थात राजा ने वहाँ से बचना ही उचित समझा। तो यहाँ तक बेटा आप देखिए कुछ क्वेश्चन बनते हैं। द किंग वॉज अजेम टू हियर आ सिमिलर वॉइस अगेन। आगे हम क्या करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसमें कि राजा को एक ऐसी ही आवाज़ फिर से सुनाई देती है। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, अब राजा को कहानी का पता चला, सच्ची कहानी का पता चला उस पक्षी की। ही मेट द ऋषि हु एक्सक्लेम्ड द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, और राजा को एक वहाँ पे ऋषि मिलेगा आगे, ये जो उन दोनों पक्षियों की मतलब नेचर के बारे में राजा को क्या करेगा, बताएगा। ठीक है बेटा, तो आगे देखिए क्या होता है, आगे हम करते हैं। ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम। बेटा जल्दी ही राजा एक ऐसी खाली जगह पर आ गया जहाँ पेड़ नहीं थे, और उसके सामने उसको ऐसा लगता था जैसे एक आश्रम था, ऐसी जगह पर आ गया। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, ये एक सन्यासी का, ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री, तो राजा ने क्या किया, अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया, एंड सेट डाउन इन इट्स सेट, और इसकी छाया में बैठ गया, उसी पेड़ की छाया में बैठ गया जिस पेड़ के नीचे उसने अपना घोड़ा बांधा। यानी कि सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंसेस, शीघ्र ही उसको एक बहुत ही मधुर आवाज़ सुनाई दी जिसने घोषणा की, क्या घोषणा की, वेलकम टू आश्रम, कि आपका आश्रम में स्वागत है श्रीमान, सर प्लीज़ गो इनसाइड, कृपया अंदर जाइए, एंड रेस्ट, और आराम कर लीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, कि ऋषि जल्दी ही आ जाएंगे। उसके बाद देयर इज समवन कोल्ड वाटर इन द पॉट, देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, कि वहाँ पर कुछ ठंडा पानी है घड़े के अंदर। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, कृपया अपने आप को आराम दीजिएगा। द किंग लुक्ड अप, राजा ने ऊपर देखा, एंड सा अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, और उसने वैसा ही जैसा पहले पक्षी देखा था, बड़ा सा ब्राउन कलर का जो पक्षी देखा था भूरे रंग का, ऐसा ही बड़ा एक पक्षी पेड़ पर देखा। ही वॉज अजेम्ड, वो अचंभित था। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ये ऐसा ही दिखाई देता था जैसा कहाँ पर था, एक पक्षी के गुफा के बाहर था। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, उसने स्वयं से कहा, किसने, राजा ने अपने आप से बात करते हुए कहा, क्या कहा अपने आप से बात करते हुए, यू आर राइट सर। उसने क्या कहा, राजा ने जब अपने आप से बात करते हुए कहा तो ये बात पक्षी ने भी सुन ली कि अरे ये तो वैसा ही पक्षी है जैसा मैंने केव के बाहर देखा। तो यू आर राइट सर, तो ऐसा किसने कहा, यू आर राइट सर, किसने कहा ऐसा, पक्षी ने कहा यू आर राइट सर, कि आप बिल्कुल सही हो। ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, लेकिन वो किसका मित्र बन गया है, वो लुटेरों का दोस्त बन गया है। ही नाउ क्या है, टॉक्स एज दे डू, वो भी अब ऐसी ही बातें करता है जैसा लुटेरे बातें करते हैं। कहते ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर, वो मुझसे बात भी नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रमा, जब ऋषि जैसे ही मतलब ये पक्षी राजा को बात बता रहा था, तभी कौन आ जाता है, एंटर करता है आश्रम के अंदर, कौन, ऋषि आ जाता है। जैसे ही ऋषि आए तो उन्होंने कहा वेलकम सर, आइए श्रीमान आपका स्वागत है। ही सेड टू द किंग, उसने राजा से कहा
प्लीज़ कम इनसाइड, कृपया अंदर आ जाइए, एंड मेक योर सेल्फ एट होम, और अपने आप को घर जैसा महसूस करवाइए, यानी कि घर जैसा महसूस कीजिए। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए दिख रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर आराम कर लीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, और फिर आप मेरे साथ खाना भी बांट सकते हैं, अर्थात मेरे साथ खाना खा सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स, एंड नाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक। अब राजा ने क्या किया, उन दोनों पक्षियों की कहानी सन्यासी को सुनाई, जो दिखने में बिल्कुल एक जैसे थे, लेकिन उनका व्यवहार टोटली डिफरेंट था, बिल्कुल अलग था, भिन्न था। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेज, ही सेड। किसने कहा, किसने कहा? सन्यासी ने कहा, राजा जी यानी कि ए महाराज, ये जो आप जंगल है ना, ये हैरानियों से भरा हुआ है। द होली मैन स्माइल्ड, जो होली मैन जो क्या है मुस्कुराया। ही सेड, उसने कहा, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। और राजा ने क्या कहा, राजा ने नहीं, सन्यासी ने राजा को क्या कहा, कोई भी व्यक्ति उसकी संगति से पहचाना जाता है। ये कहावत भी है, ठीक है। वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, द बर्ड्स हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक्स ऑफ रॉबर्स। एक पक्षी ने क्या किया, हमेशा किसकी बातें सुनी, लुटेरों की, क्योंकि वो लुटेरों की जो लुटेरे होते हैं उनकी गुफा के बाहर रहते था। और ही इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और वो उन्हीं को नकल करता है और क्या हमेशा लोगों को लूटने की बात करता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, कहता उसने वही रिपीट किया जो उसने सुना। उसके बाद ही वेलकम्स पीपल टू आश्रमा, वो क्या आश्रम में क्या करता है, लोगों का स्वागत करता है। कौन? दूसरे वाला पक्षी। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब अंदर आ जाइए और आराम कर लीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, मैं आपको इस स्थान के बारे और इन पक्षियों के बारे और ज़्यादा बताऊंगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, ये कहानी जो कि दो भाइयों की है, दो पक्षियों की है, जिनकी माता तूफान के कारण मर जाती है, और ये दोनों भाई तूफान के कारण क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। किस प्रकार से अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, इस लेसन से हमें शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें अच्छे मित्रों के साथ, अच्छे साथियों के साथ ही संग करना चाहिए, अच्छे दोस्त बनाने चाहिए, बुरी संगति से बचना चाहिए। जिस प्रकार से एक पक्षी सन्यासी के आश्रम के पास रह करके सन्यासी की तरह बात करना सीख जाता है, उसी प्रकार से दूसरा भाई क्या करता है, लुटेरों के पास रह करके उन जैसी ही बातें करना सीख जाता है। इसी प्रकार से अगर हम अच्छे दोस्तों के साथ रहते हैं, अच्छे वातावरण में रहते हैं, पर्यावरण में रहते हैं, तो हम अच्छे बने रहते हैं। अगर हमारे आसपास का माहौल अच्छा नहीं है तो हम भी क्या है, उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। तो इसके क्वेश्चन देख लीजिएगा, आसानी से समझ आ जाएंगे। हाउ डू दी टू बेबी बर्ड्स गेट सेपरेटेड, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ वो कैसे, आपको पता है कैसे अलग हुए थे, तूफान के कारण, है ना। वेयर डिड ईच ऑफ देम फाइंड अ होम, कहाँ का उनको घर मिलता है, एक को मिलता है ऋषि के आश्रम के बाहर जाके वो गिरता है, और एक कहाँ पे, एक गुफा थी जहाँ पर लुटेरे रहते थे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। व्हाट डिड द फर्स्ट बर्ड से टू द स्ट्रेंजर, पहला पक्षी क्या कहता है, आओ जल्दी करो इसके आभूषणों को लूट लो, ऐसा बोला था ना, कहीं ये भाग ना जाए। सेकंड क्या कहता है, उसका वेलकम करता है, स्वागत करता है। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाउ डिड द ऋषि एक्सप्लेन द डिफरेंट वे इन विच द बर्ड्स बिहेव, राजा को किस प्रकार से सन्यासी बताता है, सन्यासी कहता है कि ये सारा उनके व्यवहार में जो परिवर्तन है वो संगति के कारण है, और एक व्यक्ति अपनी संगति से ही पहचाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सम अप द स्टोरी बेस्ट, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अब कौन सा जो है स्टोरी को अच्छे से एंड कर सकता है, ये इनमें से जो कौन सा स्टेटमेंट है। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश,
और वन इज नोन बाय द कंपनी वंस, हमारा सेकंड ही है कि एक व्यक्ति उसकी संगति से पहचाना जाता है। तो मैं प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये लेसन कि मैंने जो हिंदी आपको करवाई है, जो लाइन टू लाइन आपको बताया है, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो एक बार फिर से इसको दोबारा से देख लेना, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता तो आप क्या कर सकते हैं बेटा, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका जो भी आपकी दिक्कत होगी, समस्या होगी, प्रॉब्लम होगी, उसका समाधान कर दिया जाएगा। तो बेटा ये आपका लेसन था। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अगली वीडियो तक आपसे लेता हूँ विदा। आप सभी ने इसको ध्यान से सुना, उसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।